स्टूडेंट्स, आज मैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स का आगे का पार्ट लेके आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। आज मैंने एक दूसरी ट्रिक अपनाई है जिसमें आपको मैं लिख के भी समझाऊंगा और नोट्स को पढ़ के भी समझाऊंगा। दोनों काम होंगे उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके हर टॉपिक समझ में भी आएगा। फिर भी यदि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में जाके बिल्कुल लिखें। आज हम चैप्टर को आगे स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं। आज की फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को फिनक्ले-स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। अभिक्रिया फिनक्ले-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया किस तरह से होगी? इसमें क्या होगा, जैसे अपना RCl है, जब इसकी रिएक्शन अपन NaI के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? NaI के साथ। यहाँ से बाहर हो जाएगा अपना क्या, NaCl, और अपना बन जाएगा RI बन जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा? NaCl। ध्यान रखना, ये रिएक्शन कीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? कीटोन की प्रेजेंस में, कीटोन के प्रेजेंस में। इसी तरह RBr की रिएक्शन वापस मैं NaI के साथ कराता हूँ, NaI के साथ, वही कीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से वो NaBr बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RI प्लस NaBr। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में आयोडीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है, RI बनाने की सबसे अच्छी विधि है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। इसकी अभिक्रिया मैं अल्कोहल के साथ रहता हूँ, ROH। देखो जैसे मैंने लिखा है आप उसी तरह लिखिए। यहाँ 2 क्लोरीन है और SO है, 1 क्लोरीन इधर लिखना है आप लोगों को, 1 क्लोरीन इधर, और बीच में क्या लिखना है? SO। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और अपने पास क्या बन जाएगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देखो नोट्स में भी दिया हुआ है ROH प्लस। ध्यान रखना, ये अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन। C5H5N, ये पिरिडीन का फॉर्मूला है। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ध्यान रखना, इस रिएक्शन का दूसरा नाम जो है वो डार्जन रिएक्शन भी है। डार्जन, डार्जन रिएक्शन, टार्जन नहीं, डार्जन। और जो दूसरी जो रिएक्शन है उसका नाम है फिनक्ले-स्टीन अभिक्रिया रिएक्शन। तो इन दोनों को आप ढंग से देखें और पढ़ें। अगली जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था एक बार। स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इस रिएक्शन में ध्यान रखना RI की रिएक्शन अपन AgF के साथ कराते हैं। ये फ्लोरीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा? AgI बाहर हो जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा? RF बन जाएगा। फ्लोरीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है ये। कौन सी? फ्लोरीन बनाने की सबसे अच्छी विधि। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है हुंचडीकरण रिएक्शन। कौन सी? हुंचडीकरण। रिएक्शन, ध्यान रखना, नाम इंग्लिश में भी एक ही है और हिंदी में भी एक ही है। हिंदी में बोलेंगे हुंचडीकरण और हिंदी में इंग्लिश में भी हुंचडीकरण बोलेंगे। इसमें साल्ट होता है सिल्वर साल्ट, Ag, सिल्वर साल्ट होता है। इसकी अभिक्रिया अपन ने Br2 के साथ करवाई। किसके साथ कराई? Br2 के साथ। और ध्यान, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ से CO2 बाहर निकालो। एक तो क्या बाहर हो जाएगा? CO2। एक Ag और एक Br, AgBr हो जाएगा। और अपने पास क्या बचा? एक R बचा
और एक क्या बचा, Br। ब्रोमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है औष्णिकरण अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट आती है रिएक्शन प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया। प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया, प्राइमरी एमीन जानते हो आप, RNH और H। यदि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो वो कौन सा एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन 2R से जुड़ा हुआ है तो कौन सा एमीन, 2 डिग्री एमीन। अगर 3R से जुड़ेगा तो कौन सा एमीन, 3 डिग्री एमीन। 3R से जुड़ेगा तो कौन सा एमीन, 3 डिग्री एमीन। ध्यान रखना। तो अपन प्राइमरी एमीन के साथ कराएंगे NOCl के साथ। प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, RNH और H। इसकी रिएक्शन मैंने NOCl के साथ कराई। देखो आपको कैसे लिखना है, N की जगह N के साथ N, O की तरफ H की तरफ O, और इधर लिखना है आपको Cl। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया, प्लस बन क्या गया, RCl। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब जो अपने हेलो एल्केन आते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये इसकी बनाने की विधियाँ थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है, जो अपने एल्किल हैलाइड होते हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन। मैं आपको एक बार सारा बता देता हूँ, इसमें नोट्स में भी देख लेना। श्वार्ट्ज रिएक्शन भी है, हॉन्स्टिकरण रिएक्शन भी है, एमीन के साथ भी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, भौतिक गुण। मैं आपको एक बार इनको रिपीट करके बता रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आ रही है, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में RBr और RI पीले पड़ जाते हैं। मतलब कि जो प्योर फॉर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे ये एयर के संपर्क में आते हैं, प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो इनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और RB और RI कैसे होता है, येलो कलर में हो जाते हैं। दूसरा आता है जो एल्किल हैलाइड होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि ईथर बेंजीन एल्कोहल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। मैंने आपको 11th क्लास बताया समान समान को घोलता है। जो अपने एल्किल हैलाइड हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वो पानी में अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं, जबकि बेंजीन ईथर एल्कोहल में कैसे हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अगला आता है जो CH3Cl CH3Br गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि CH3I द्रव व ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखो जैसे जैसे आयोडीन है, अपन जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है। तो CH3Cl CH3Br क्या है, छोटे साइज के हैं, इसलिए ये किस फॉर्म में होते हैं, गैसीय फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वो किस फॉर्म में, द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्किल हैलाइड को जलाने पर गहरे हरे रंग की ज्वाला निकलती है। ध्यान रखना, जब इनको अपन आग के ऊपर लेके जाते हैं तो इसमें कैसे हरे रंग की क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। एल्किल हैलाइड के अनुभार बढ़ने से उनके कथनांक के मान बढ़ जाते हैं। देखो कथनांक के मान बढ़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा CH3I होगा, अनुभार बढ़ेगा, क्योंकि I का आकार क्या है, बड़ा है। जब I का आकार बड़ा होगा तो इससे क्या होगा, कथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन Cl का आकार कैसा है, छोटा है, अनुभार कम होगा, तो क्या होगा, कथनांक का मान भी क्या होगा, कम होगा। कहता है एल्किल हैलाइड में कार्बन की श्रृंखला शाखित होने पर उनके कथनांक कम हो जाते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था 11th क्लास में कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती चली जाएंगी उनके कथनांक क्या हो जाएंगी, इनकी जो कथनांक मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ब्रांच बढ़ेंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ब्रांच घटेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
ब्रांच बढ़ेंगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडीन सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आयोडीन का क्या होता है, विद्युतीनता का मान भी कम होता है और इसका आकार बड़ा होता है, ये आसानी से Ri से अलग हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त हो जाती है। ये जो आयोडीन है Ri के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही अपन इसको प्रकाश देंगे तो ये इसमें I2 गैस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे दिया हुआ Ri, जैसे प्रकाश में रखा RR एल्किल ग्रुप बन गया और I2 बन गया। रासायनिक गुणधर्म, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म में इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं, 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपने 11th में पढ़ सकते हो और पढ़ी भी आपने। विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। बाकी करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।